हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। पिछले के क्लास में हम लोगों ने संख्या पद्धति की शुरुआत किए हुए थे, जिसमें मैंने आपको संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह सीखा था कि संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग बेसिकली दो तरीके से करते हैं। एक संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या और एक संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रस्तुत करते हैं, उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन संख्याओं को जो है सो हम लोग काल्पनिक संख्या या फिर से जो सो इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्या हो सकती है। मैंने आपको कहा कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होती हैं, सभी की सभी वास्तविक संख्या होती है। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो पूर्णांक, तीनों की तीनों वास्तविक संख्याएं होती है। जो भी फ्रैक्शन संख्याएं लिखी जाती है, भिन्न संख्याएं होती हैं, सभी की सभी कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। दशमलव संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। इसके बाद से जो रूट वाले नंबर्स लिखे होते हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वे भी जो सो वास्तविक संख्याएं होती है। तो इन तरीके से हम लोगों ने मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि कौन कौन सी संख्या वास्तविक संख्या आती है। आगे हम लोगों को पढ़ना है संख्याओं का वर्गीकरण करना। तो चलिए आज उसके आगे बढ़ने का काम करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन हम लोग किन तरीके से करते हैं। ये जो रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है, उसका हम लोग वर्गीकरण करना सीखेंगे। मैंने आपको कल के क्लास में यह बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो है सो रियल नंबर जो है सो कितने तरह की होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या का वर्गीकरण हम लोग कई तरीके से करते हैं। कई सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन जो करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर। कौन सी संख्या? रेशनल नंबर कहा जाता है। और एक संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर बोला जाता है। अभी हम लोग वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो वास्तविक संख्याएं बेसिकली दो तरह की होती है। एक संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या और एक संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं और इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होती है, जो रियल नंबर होती है, उसकी कुछ परिभाषा होती है, कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है। परिमेय संख्या एक वैसी संख्या होती है, एक वैसा नंबर होता है जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या एक वैसी संख्या होती है जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। P/Q कहने का अर्थ है कि जिस संख्याओं को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, जिन संख्याओं को नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ यह क्वालिटीज होता है कि इसमें P और Q जो होनी चाहिए, ये दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। दोनों के दोनों कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की विशेषता होती है, रेशनल नंबर की विशेषता होती है कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है, रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिस नंबर को हम लोग बेसिकली P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। साथ ही साथ आपको कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलेगा कि जो P और Q जो होना चाहिए, इसका HCF जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि P और Q में
कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी। कॉमन दैट मीन्स होना चाहिए कि दोनों की दोनों को प्राइम नंबर होनी चाहिए, सअभाज्य संख्याएं जो है सो लिखी होनी चाहिए। इन तमाम गुणों को, इन तमाम प्रॉपर्टीज को जो भी संख्या प्रदर्शित करेगा वे सभी की सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगा, या फिर से जो है सो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर की क्या होती है? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जिन संख्या को हम लोग P बाई Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तथा जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और Q जो है सो 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसी संख्या जो है सो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। साथ ही साथ ये P और Q जो है सो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि P और Q दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों की दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ये मैंने बताया परिमेय संख्या में। इसी के अलावा कोई भी संख्या परिमेय संख्या, जैसे मैं लिखता हूं 2/5, बताइए कि क्या 2/5 जो है सो परिमेय संख्या लिखा है कि नहीं लिखा है? 100% लिखा है। 2 भी इसको P बाई Q के रूप में प्रदर्शित किए हैं। 2 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, लेकिन 5 जो है सो 0 के बराबर नहीं है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि -6/9, क्या 6/7, -6 मैंने 7 लिखा है, क्या बताइए कि यह जो संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? 100% है। -6 भी एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और यह जो है सो 7 जो है सो 0 के बराबर नहीं है। लेकिन मैं क्या लिखता हूं कि 0/5, क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? 100% है। 0 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। कंडीशन होता है कि नीचे वाली संख्याएं जो है सो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला संख्या 0 के बराबर हो सकता है। अगर मैं कहता हूं कि क्या 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से भाग लगाते हैं तो रिजल्ट अनडिफाइन हो जाता है। 5 में 0 से भाग देंगे, रिजल्ट अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब कि 5/0 जो है सो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0 भी एक जो है सो परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, और 1 जो है सो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और नीचे वाली संख्याएं जो है सो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 100% कहते हैं मेरे भाई। तो परिमेय संख्या को मोटे तौर पर आपको सीधी तरीके में याद रखना है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिन संख्या को हम लोग P बाई Q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या होती है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका उल्टा कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वे सभी की सभी कौन सी संख्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। जैसे कोई संख्या मैंने लिखा है कि √3, बताइए कि क्या √3 जो है सो परिमेय संख्या है? नहीं है। √3 जो है सो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। भले वास्तविक संख्या है, क्या पूछा जाएगा कि √3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? लेकिन यह वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। √3 को हम लोग √3/1 लिख सकते हैं, लेकिन क्या √3 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? नहीं है। √3 पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि पूरा अंक होना चाहिए, ना तो इसमें डेसिमल होना चाहिए, ना तो इसमें फ्रैक्शन होना चाहिए। यह पूरा का पूरा एक अंक होना चाहिए, पूरा का पूरा एक डिजिट होना चाहिए, पूरा का पूरा एक नंबर होना चाहिए, तब जो है सो इस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। तो √3 एक पूर्णांक नहीं है। पाई जो है सो अपरिमेय संख्या है, e⁻x जो है सो परिमेय संख्या है। ये सभी की सभी जो संख्याएं मैंने लिखी है, ये सभी की सभी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या जो है सो इसके एग्जाम्पल है। इतनी बात को आप जो है सो समझ गए होंगे। हमको आशा है कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण जो है सो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में एक और संख्या होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल संख्या। दशमलव संख्या आपने जरूर कभी ना कभी जो है सो सुना होगा, और दशमलव से आपके पेपर में भी बहुत बार सवाल बनता है, जिसको हम लोग भी जो है सो दूर करने का काम करेंगे। मेरे भाई अभी आपको हम समझाते हैं दशमलव। जिस दशमलव को हिंदी में दशमलव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको जो सो बोला जाता है डेसिमल बोला जाता है। और आज का हमारा प्रॉपरली क्लास जो है सो डेडिकेटेड रहेगा डेसिमल को लेकर के, दशमलव को लेकर के। देखिए जो डेसिमल संख्याएं होती हैं, दशमलव जो होता है, इसको हम लोग बेसिकली एक डॉट के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, या फिर से जो है सो सूचित किया जाता है। दशमलव को हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी सूचित या प्रदर्शित करते हैं, तो एक पॉइंट के द्वारा, एक
डॉट के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं या फिर से जो है सूचित किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव जो है सो कितने तरह के होते हैं, दशमलव का क्लासिफिकेशन हम लोग कितने तरह के करते हैं। तो देखिए भिन्नों के आधार पर, फ्रैक्शन के आधार पर हम लोग जब संख्याओं का भाग देते हैं तो जो भिन्न बनते हैं, जो दशमलव प्रसार होता है जब संख्याओं में भाग दिया जाता है परमेय संख्याओं में, तो दशमलव प्रसार होता है वह बेसिकली दो तरीके का होता है। एक को कहा जाता है शांत दशमलव, क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहा जाता है, और एक को जो है सो कहा जाता है अशांत दशमलव। डेसिमल जो है सो दो तरीके का होता है, दशमलव का दशमलव दशमलव दशमलव, यानी कि जो हम लोग डेसिमल का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो कितने आधार पर करते हैं, दो तरीके का दशमलव होता है, दो तरीके के डेसिमल होते हैं। एक को कहा जाता है शांत दशमलव और एक को कहा जाता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को अंग्रेजी में लिखा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल लिखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा जाता है, जबकि अशांत दशमलव को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव दो तरीके के होते हैं, एक डेसिमल को कहते हैं शांत दशमलव और एक डेसिमल को जो है हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, या फिर से जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, पहचान करेंगे कौन सा दशमलव शांत दशमलव होगा, कौन सा दशमलव जो है सो अशांत दशमलव होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देखिए शांत दशमलव पहचानने का तरीका होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का तरीका होता है कि इसमें जो दशमलव के बाद जो भी संख्याएं लिखी रहती है, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं लिखी रहती है एक निश्चित पोजीशन तक आती, एक फिक्स पॉइंट तक आती, एक फिक्स स्थिति तक आती है, उसके बाद संख्याएं आना बंद हो जाती है, उसके बाद संख्याएं नहीं आती है। इस तरीके के दशमलव प्रसार को, इस तरीके के डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर से जो है सो शांत दशमलव कहा जाता है। तो शांत दशमलव में पहचानने का तरीका होता है कि अगर डेसिमल के बाद, यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट तक ही संख्याएं है, इसके बाद से कोई भी अंक, कोई भी डिजिट जो है सो नहीं आया है। इसी तरीके से यहां पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तक अंक आया है, क्या इसके बाद कोई अंक आया है, नहीं आया है। इस तरीके के दशमलव को हम लोग कौन सा दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। जब आप कोई भी फ्रैक्शन में भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप जब भाग लगाते हैं तो एक पॉइंट के बाद 1 2 3 तक संख्या आएगा, 4 तक आएगा, 5 तक आएगा, उसके बाद वो पूरी तरीके से कट जाता है, उसके बाद संख्या नहीं आती है, तब ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जबकि अशांत दशमलव प्रसार में ऐसा नहीं रहता है। जब आप लोग कभी भाग लगाते होंगे तो आपको ऐसी कई बार संख्याएं देखने को मिल जाती है, 3.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इस तरीके से इनफिनाइट टाइम तक आते रहता है। इसी तरीके से 4.14 4.14 4.14 1 4 1 4 1 4 आते रहेगा। कहीं पर लिखा होगा 0.32 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0, इस तरीके से इनफिनाइट टाइम तक आते रहेगा, अनंत समय तक आते रहेगा। तो ऐसी संख्या, ऐसी दशमलव प्रसार को, ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं या फिर से जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो मैंने आपको मोटे तौर पर समझाया कि दशमलव जो है सो दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है। एक दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार और एक को कहा जाता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है क्या होता है कि जो डेसिमल के बाद जो भी संख्याएं आती है एक निश्चित स्थान तक इनकी पुनरावृत्ति आती है, इसके बाद ये संख्याएं उसके बाद नहीं आती है, रुक जाती है, रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तब ऐसे डेसिमल को हम लोग शांत कहते हैं। मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है, 1 पोजीशन तक आया, 2 पोजीशन तक आया, 3 पोजीशन तक आया, 4 पोजीशन तक आया, एक स्थिति आती है जब उसके बाद से संख्याएं आनी बंद हो जाती है, शांत हो जाता है, रुक जाता है। इस तरीके के डेसिमल प्रसार को हम लोग कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव या अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से अशांत में क्या होता है कि इसमें आते रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाद एक आते रहेगा, तब जो है सो इस तरीके के डेसिमल प्रसार को कौन सी डेसिमल प्रसार कहा जाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, पहले हम लोग शांत दशमलव को पढ़ लेते हैं, फिर से जो है हम लोग अशांत दशमलव के ऊपर आएंगे। अब हम लोग बिल्कुल अब पढ़ते हैं शांत दशमलव के बारे में, और हमको आशा है कि अधिकतर लोगों ने जो है सो शांत दशमलव पर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव या इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है उस पर आएंगे, पहले इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में मैंने आपको समझाया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि जो डेसिमल संख्याएं होती है, दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है एक निश्चित स्थान तक आती है, उसके बाद संख्याएं नहीं आती है। इस तरीके के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, या फिर से जो सो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है सो कहा जाता है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि क्या होती है टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने कोई यहाँ पे डेसिमल संख्या लिखी है 7.52, 0.76, 0.8, 0.9.563, ये मैंने आपके सामने कुछ डेसिमल संख्याएं लिखी हैं। ये आपको दशमलव शांत प्रसार है। आपको पता है कि जो डेसिमल संख्याएं लिखी है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी दशमलव संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल की होती है, शांत दशमलव की होती है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल इजी होता है। करते क्या है, जैसे मैंने लिखा है 0.324, इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सिंपल पॉइंट को आउट करेंगे और बैठाएंगे 1। अब देखेंगे कि ये जो संख्याएं लिखी हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे गए हैं, तो 1 2 3। देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने पोजीशन तक संख्याएं आई है, तो इसको बोलते हैं 10th, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000th पोजीशन पर। तो यहाँ पे 1 2 3 को 0 बैठाएंगे और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 324/1000 हो जाएगा। यानी कि 0.324 को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना हो, भिन्न में लिखना होगा, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 324/1000 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 7.52 को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो 7.52 को लिखेंगे 7.52, पॉइंट को उड़ाएंगे, लिखेंगे पॉइंट के बाद जो है सो कितने डिजिट तक है, 2 पोजीशन तक है, तो यहाँ पे 2 को 0 बैठाएंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्याएं आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं 10th के बाद यहाँ पे जो संख्या आती है उसको बोलते हैं 100th, तो यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 752/100 हो जाएगा। 0.76 को उसी तरीके से आप लिखिएगा तो हो जाएगा 76/100 हो जाएगा। 0.8 को लिखना होगा तो लिखेंगे 8/10 हो जाएगा। 9.563 को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 9563/1000 जो है सो हो जाएगा। यानी कि आपने एक चीज गौर किया कि जो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, जो भी शांत दशमलव था, जब उसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा, भिन्न में लिखा, तो उसके बट्टा में जो है, उसके डिनोमिनेटर में जो है, हर हाल में 10 का कुछ ना कुछ पावर है, 10 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, को 10 का कुछ ना कुछ घात है। जैसे यहाँ पर 1000 लिखा है, 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 लिखा है, 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 100 है तो 100 का पावर 10 का पावर 2, यहाँ पे 10 का पावर 1, यहाँ 10 का पावर 3। यानी कि हमने जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया है, जो भी शांत दशमलव लिया है, उसके भिन्न में, उसके भिन्न के हर में जो है सो 10 का कुछ ना कुछ क्या है, पावर है, 10 का कुछ ना कुछ घात है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी भिन्न के, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, 10 रहेगा, तो वह फ्रैक्शन, वह भिन्न जो होगा, हर हाल में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, या फिर से जो है सो शांत दशमलव कहलाएगा। अब बात करते हैं कि 10 कैसे आएगा। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 आने की क्या कंडीशन होगा कि उसके हम लोग डिनोमिनेटर को, उसके हर को 10 बना सकते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट के लिए इसको डिले करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक डेसिमल लिखा है, मान लेते हैं 0.a है, इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना, 0.5 ले लेते हैं या 0.3 ले लेते हैं, डिजिट लिखेंगे तो ज्यादा हमको लगता है कि समझ में आएगा। 0.3 लिखते हैं, अगर इसको हम लोग को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 3/10 लिख सकते हैं आराम से। अगर मैं कहता हूं कि ये जो 10 नीचे लाना है, तो 10 किसी भी संख्या में हम लोग 10 तभी ला सकते हैं जब हम लोग, एक हमारे पास संख्या 2 रहे और एक जो है सो संख्या 5 रहे, तभी 2 अलग अलग संख्याओं का गुणा करके हम लोग 10 ला सकते हैं या 10 का कुछ पावर ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 2 अलग अलग संख्याओं को गुणा करा दें,
प्राइम नंबर में गुणा करा दे और हम लोग जो है सो क्या ला दे 10 ला दे। इससे कोई संख्या नहीं है 2 या 5 को छोड़ करके ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा दे गुणा करा दे तो 10 आ जाएगा। 1 और 10 है, जबकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। 10 तो हमको लाना ही है और दोनों को प्राइम नंबर फैक्टर कर देंगे तो 2 और 5 के ही रूप में तोड़ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 3 और 5 में गुणा कर देंगे तो 10 आएगा, नहीं आएगा। 6 में 2 में गुणा कर देंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। 9 में 2 से गुणा कर देंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि 5 और 2 में ही जब गुणा करेंगे प्राइम नंबर में तभी जो है हम लोग को कौन सी संख्या मिलेगी, 10 संख्या मिलेगी। तो एक बात और ध्यान रखना है क्या कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा रहेगा, कोई भी शांत दशमलव लिखा रहेगा तो उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में हमेशा 10 का पावर कुछ लिखा रहेगा या 2 into 5 का पावर कुछ लिखा रहेगा। क्योंकि 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 और 5 ही में ब्रेक हो पाएगा। 2 अलग अलग संख्याएं तोड़ेंगे तो 2 में या फिर से जो 5 में, इसके अलावा किसी भी संख्या में नहीं तोड़ सकते हैं 10 को। तो 10 आई बात समझ में, 2 और 5 में जो हिस्सों विभाजित हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा कैसे, जैसे कहा जाए कि बताइए कि 3/5 जो संख्या लिखा है क्या यह इसका, ऐसे पूछेगा कि 3/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि क्या होगा, मतलब 3/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ध्यान देखना है कि अगर शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसके डिनोमिनेटर में या तो 10 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर उसके डिनोमिनेटर में है तब उस फ्रैक्शन का, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। तो एक बात बताइए, 3/5 लिखा है तो 3/5 है, क्या इसके डिनोमिनेटर में 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। अगर इसको हम लोग को डेसिमल में लिखना है तो इस 5 को 10 बनाना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 2 से गुणा करा देंगे। अगर नीचे 2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 बटा 5 दूना हो जाएगा 10। इसको लिख सकते हैं 0.6। क्या 3/5 को डेसिमल के रूप में 0/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि यहां पे कोई संख्या लिखी है, मैं लिखता हूं 9/8। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि बताइए 9/8 जो मैंने संख्या लिखा है इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 9/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि नहीं होगा? तो इसको जानने के लिए हमको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन के, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके हर में 2 रहे, 5 रहे या 2 या 5 का कोई मल्टीपल हो। इसके अलावा कुछ भी संख्या रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो अब बताइए 9/8 लिखा है तो 9/8 को क्या हम लोग 9/8 को क्या हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहिएगा कि आंख बंद करके लिखेंगे, 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब जब 2 का पावर 3 है, इसको हमको 10 के पावर के रूप में लाना है, तो यहां पे 2 का पावर 3 है, इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो आप भी क्या करिए कि 5 के पावर 3 से आंख बंद करके नीचे गुणा करा देंगे। अगर नीचे 5 के पावर 3 से हम गुणा कराएंगे तो ऊपर भी हम लोग 5 के पावर 3 से गुणा कराएंगे, और 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125 गुणे 9 बटा, यहां पे देखिए 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3, क्या 5 दूना 10 का पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसमें आप गुणा कराइए तो 9 पचे 45 का 5, कैरी 4, 9 दूना 18, 18 और 4 22 का 2, कैरी 2, 9 एकम 9 और 2 11, 1125 बटा 1000 हो जाएगा। अब नीचे 1 2 3 है तो 1 2 3, इसको 1.125 लिख सकते हैं। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है क्या कि जो शांत दशमलव होगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसकी जो फ्रैक्शन होगी उसके भिन्न में, उसके हर में जो है सो 10 रहेगा या 2 रहेगा या 2 या 5 का कोई मल्टीपल होगा। इतनी बातों को जो है सो हम लोगों को क्या रखना है, ध्यान में जो है सो रखना है कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझे होंगे कि शांत दशमलव क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा और कंसेप्ट बताएंगे जो आपको बड़े बड़े सवालों को लगाने में इसकी काफी सहूलियत मिलेगी। अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है, कोई भी शांत दशमलव लिखा है, तो एक बातें आपको जाननी होगी कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं, मैंने इसी को लिखा, कोई मैंने सवाल लिखा 7/8 है। अब मैं पूछूंगा कि बताइए कि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे।
मैं आपसे सवाल पूछा हूं कि सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए 7/8 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आप आंख बंद कर सोचेंगे। मैं आपको सवाल जब कराऊंगा तो इस बात को बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि शांत दशमलव क्या होता है, कि शांत दशमलव ऐसे दशमलव होते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जिनका जो फ्रैक्शन होता है, जिनका डिनोमिनेटर होता है, उसको 2 के पावर के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में या फिर से 2 into 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या 7/8 जो फ्रैक्शन लिखा है, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि 7/8 के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक संख्याएं आती हैं, इनके कितने मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं कितने अंक आते हैं। तो इसको पता करने के लिए हम करते क्या है कि जैसे 7/8 लिखा है तो 7/8 को हम लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब एक बात बताइए, यहां पे 2 का पावर 3 है, तो जब 2 का पावर 3 है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव तभी बनता है जब नीचे कुछ ना कुछ 5 का पावर हो और लास्ट में अल्टीमेटली हमको 10 का पावर लाना है। तो अब यहां पे 2 का पावर 3 है, तो आप बताइए कि हम किस नंबर से गुणा कराएंगे कि 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो आप आंख बंद के कहिएगा कि 5 का पावर 3। तो जब 5 के पावर 3 से गुणा करेंगे तभी 10 का पावर 3 आएगा। यानी कि अगर यहां पे 10 का पावर 3 है, मतलब कि यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आएगा, 3 डिजिट तक आएगा। तो एक बात गौर फरमाना है कि यहां पे देखेंगे कि किसका पावर ज्यादा है। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 का पावर 5 है और यहां पे 5 का पावर जो है 3 है। अगर मैं कहूंगा कि इसमें बताइए डेसिमल के बाद जो है कितने डिजिट तक आएंगे, तो यहां पे देखिए 2 का पावर 5 है, यहां पे 5 का पावर 3 है। इन दोनों को गुणा करा के हम 10 का पावर नहीं ला सकते हैं। 10 का पावर तभी आएगा जब इन दोनों का पावर सेम होगा। जैसे यहां पे 2 का पावर 5 है तो यहां पे भी अगर 5 का पावर 5 होगा, ऐसे 2 का पावर 5 में 5 के पावर 5 से गुणा कराएंगे तब 10 का पावर 5 आएगा। तो यहां पे अगर 2 का पावर 5 है तो यहां पे भी हमको 5 का पावर 5 बनाना होगा, तभी जाकर के यहां पे जो है 10 का पावर 5 आएगा। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इसमें हम लोगों को अल्टीमेटली 5 के पावर 2 से गुणा करना होगा तब जाकर, यानी कि हमको देखेंगे कि 2 का पावर ज्यादा है कि 5 का पावर ज्यादा है। जिसका पावर ज्यादा रहेगा लास्ट में डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट आएगा। जैसे कि कोई मैंने सवाल लिखा, कोई सवाल मैं लिखता हूं 11 जैसे मैं 40 लिखता हूं, मैं कहूंगा कि बताइए ये जो संख्याएं मैंने लिखी है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि नहीं होगा। तो आप आंख बंद करके कहिए कि 40 का अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो 11 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्या यहां पे 2 है और 5 है, मतलब कि इसके अलावा कोई और भी फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, शांत दशमलव होगा। दूसरी बात, अगर देखेंगे कि पूछा जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक संख्या आएंगी, तो यहां पे देखेंगे कि 2 का पावर 3 है, यहां पे 5 का पावर 1 है। यहां पे 2 का पावर 3 ज्यादा है कि 5 का पावर ज्यादा है, तो 2 का पावर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3। यानी कि डेसिमल के बाद जो है 3 डिजिट तक संख्या आएंगी, उसके बाद से संख्याएं नहीं ही आएंगी। तो ये रहा हमारा शांत दशमलव, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत ही आसान कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। आगे जो है हम लोग को पढ़ना है, वह पढ़ना है अशांत दशमलव बोला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है सो बोला जाता है। जो अशांत दशमलव होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, उसको जो है सो हम लोग बात करते हैं। मेरे भाई, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, अशांत दशमलव जो होता है, वह बेसिकली कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव भी 2 तरीके का होता है, मैंने आपको बताया था। एक को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो अशांत दशमलव होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कहते हैं अशांत, हिंदी में इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, जबकि इसको बोला जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव बोला जाता है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है, साथ ही साथ ये रिपीटिंग होता है। जैसे मैंने आपके संख्या लिखा, जैसे मैं कहता हूं 5.44444444 डॉट डॉट ऐसी संख्याएं आती रहती है। अगर कहीं पे लिखा हो 13.205 205 205 205,
यहाँ पे कोई संख्या लिखा है 4.6565656565 इस तरीके से संख्याएं आती है। अगर कहीं पे लिखा हो 1.1111111 इस तरीके से संख्या आती है। मतलब कि ये जो संख्या है थी दशमलव के बाद एक फिक्स संख्या की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, नहीं रिपीट करती है, तब ऐसे दशमलव को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे मैं लिखता हूं 5.1654321098732154154 इस तरीके से, यानी कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगा हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसी तरीके से मैं लिखता हूं 7.98644210531832 कुछ भी रेंडमली नंबर आते रहेगा, तब इस तरीके के दशमलव को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव कहा जाता है। तो मैंने अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अशांत आवर्ती दशमलव, और एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अनावर्ती दशमलव के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, इस पर हम लोग जो सो बात करते हैं। क्योंकि हम लोगों को इस सब चीजें में जो सो ध्यान नहीं रखना, हमको सिर्फ इतना पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इसको जो सो हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में जो सो क्या कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कोई डेसिमल लिखा है, मैं कहता हूं कि 0.55555 इस तरीके से, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो के ऊपर बार लगा देते हैं, या इसको रेकरिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेकरिंग बोला जाता है। इसका मतलब होता है इस संख्या को एक लिखने का तरीका है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके ऊपर ऐसे हम बार लगा देते हैं, या 0.5 के ऊपर ऐसे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग बोलते हैं यानी कि यहाँ पे 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, 5 का रिपीटेशन हो रहा है, 5 बार 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 आते रहा है, मतलब कि यहां पे जो है सो 5 की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। अब जो है सो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये मैंने लिखा कोई संख्या 0.5 के ऊपर बार। अब मैं कहता हूं कि इस संख्या को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, अशांत आवर्ती दशमलव है, तो अशांत आवर्ती दशमलव को हम लोग भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन चीजों पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे यहां पे लिखा है 0.5 के ऊपर एक रिंग लिखा है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। इसके दो तरीके बताएंगे। सबसे पहले एक डिटेल तरीका बताते हैं, फिर आपको शॉर्टकट पर ले चलते हैं। डिटेल तरीका आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए कैजुअल तरीके इसलिए बता देते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि x बराबर मान लेते हैं 0.5 के ऊपर एक रिंग है। मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, 0.5 के ऊपर एक रिंग है। हमारा सबसे पहली प्रयास होना चाहिए कि इस संख्या को ऐसे फॉर्म में लिखा जाए कि डेसिमल के बाद से रेकरिंग शुरू हो जाए। हमको इस संख्या के रूप में अलग अलग संख्या आएंगी, उसको मैं बताऊंगा कि 0 के बाद से रेकरिंग शुरू हो जाए। उसके बाद हम यह देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर जो है सो रेकरिंग है, कितने अंकों पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने नंबर्स पर रेकरिंग लगाया गया है, कितने नंबर पर बार लगाया गया है। तो आप आंख देखिएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे केवल एक ही डिजिट 5 है जिस पर रेकरिंग लगाया है। तो जितने अंक पर अगर रेकरिंग लगा है उतने 10 के पावर से दोनों तरफ गुणा कराएंगे। जैसे यहाँ पे एक डिजिट पर लगा है तो क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 से क्या करें पर गुणा करने पर। जब दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर इधर 10 से गुणा करेंगे। अच्छा, ये जो 0.5 के ऊपर रेकरिंग लगा है, क्या इसको 0.5 के पार रेकरिंग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, अगर इसको हमको 0.5 है, 0.5 के ऊपर रेकरिंग है तो एक डिजिट और डेसिमल खसक जाएगा, तो हो जाएगा 5.5 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 10x में से x को घटाएंगे तो हो जाएगा 9x हो जाएगा, और 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 होगा। रेकरिंग से रेकरिंग खत्म हो जाएगा तो 5 होगा। x के साथ 9 गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर बेसिकली हो जाएगा 5/9। यानी कि 0.5 को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 5/9 जो है सो क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी संख्या जो है सो लिखी गई हो, जैसे मैं लिखता हूं 0.a b,
जीरो पॉइंट ऐसे लिखा हो, मान लेते हैं कि 0.a के ऊपर एक रिंग लगा हो तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे a, पूरा नंबर लिख लेंगे बटा 9 लिखेंगे। अगर कहीं पे 0/ab के ऊपर पूरे के ऊपर एक रिंग लगा हो तो आंख बंद करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ab बटा देखेंगे कौगो डिजिट पर एक रिंग लगा है, दूगो पर, तो दूगो 9 बैठाएंगे। अगर कहीं पे 0.abc के ऊपर एक रिंग लगा हो तो abc को पूरा नंबर लिखेंगे बटा 1 2 3 गो पर लगा है तो 3 गो 9 बैठाएंगे। अगर 0.abcd के ऊपर एक रिंग लगा हो, पूरे पर नंबर लगा हो तो पूरा नंबर लिखेंगे abcd बटा 1 2 3 4 गो पर लगा है तो 1 2 3 4 गो 9 बैठाएंगे। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन दूर होगा। जैसे मैं कहता हूं कि 0.56 के ऊपर इसको फ्रैक्शन में बदल के लिखिए, इसको भिन्न के रूप में कितना लिखना है, आंख बंद करके कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा 56 लिखेंगे, देखेंगे कितने डिजिट पर एक रिंग लगा है, 2 डिजिट पर लिखा है, 2 को 9 बैठाएंगे, दैट इज आंसर। कटेगा तो कटा के लिखेंगे, नहीं कटेगा तो एजीटी छोड़ देंगे। अगर दोनों में कुछ कट रहा है तो कटा देंगे और नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। अगर कहीं पे लिखा हो 0.732 तीनों के ऊपर एक रिंग लगा हो तो इसको 732 पूरा नंबर लिखेंगे, 1 2 3 गो पर एक रिंग लगा है तो 3 गो यहाँ पे 9 बैठा देंगे। अगर कहीं पे 0.864321 पूरे के ऊपर एक रिंग लगा है तो पूरा नंबर लिखेंगे 864321 बटा 1 2 3 4 5 6 गो पर लगा है तो 1 2 3 4 5 6 गो बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल पूरे संख्या पर अगर दशमलव रेकरिंग लगा है या पूरे नंबर्स पर बार लगा है, उस स्थिति में भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपली ऐसा नंबर लिखेंगे और देखेंगे कौगो नंबर पर कौगो डिजिट पर एक रिंग लगा है, उतना जो है सो हम लोग अपने तरफ से 9 जो है सो क्या करेंगे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका डिटेल कैसा होता है मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है सो बारी आती है कि अगर पूरा पे नहीं लगा हो तब, हमको आशा है कि आप इसको समझेंगे, इसको डिलीट करते हैं। अगर मानकर चलते हैं कि पूरा पर अगर रेकरिंग नहीं लगा होगा तब क्या होगा। जैसे कुछ ऐसी संख्या लिखा हो, मान लेते हैं 0.ab लिखा हो और केवल b पर लगा हो, a पे नहीं लगा हो, तब इसको कैसे लिखते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो 0.abc केवल c पर लगा हो, ab पर नहीं लिखा हो, या ऐसा लिखा हो 0.abc लिखा हो, bc पर लगा हो, a पे नहीं लगा हो, तो इस तरीके का अगर कहीं पर क्या बोलते हैं डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तब जो है सो हम इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं आइए सीखते हैं। तो मैंने एक एक करके बताया कि 0.ab के ऊपर लगा हो तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इस पूरे नंबर को लिखेंगे ab, जैसे पहले करते थे वैसे लिखेंगे ab। उसके बाद से हम देखेंगे कि किस नंबर पे नहीं लगा है, तो जिस नंबर पे नहीं लगा है उसको घटा देंगे इसमें से बटा जितने पर लगा है उतना 9 बैठाएंगे और जितने पर नहीं लगा है उतना 0 बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा ab माइनस a बट्टा जो है सो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हो 0.abc केवल c के ऊपर बार लगा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे abc पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे माइनस जितने संख्या पे नहीं लगा है उन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे बटा जितना पर लगा है उतना 9 और जितने पे नहीं लगा है उतना 2 गो 0 बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से 0.abcd केवल cd के ऊपर लगा है, ab के ऊपर नहीं लगा है, तो इसको लिखेंगे abcd माइनस का ab बटा 9 9 0 0। आसानी से जो है सो निकाल सकते हैं कि नहीं लगा सकते, निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं कोई आपके सामने संख्या लिखता हूं, आप बताइएगा जैसे कोई संख्या लिखा है 0.569 केवल 9 के ऊपर रेकरिंग लगा है, इसको हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे 569 माइनस देखेंगे कितने पर डेसिमल नहीं लगा है, तो 5 6 पर नहीं लगा है तो 56 को घटाएंगे बटा कौगो पर लगा है, एगो अंक पर रेकरिंग लगा है तो एगो 9 बैठाएंगे, कौगो पर नहीं लगा है, 2 गो पर नहीं लगा है 2 गो 0 बैठाएंगे। अब 569 में से 56 को घटाएंगे, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, तो 513 बटा कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग क्या इस संख्या को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और आपके मैं सवाल लिखता हूं, मैं कहता हूं 0.593
केवल 93 के ऊपर लगा है। इस संख्या को हम लोग जो है सो फ्रैक्शन के रूप में कितना लिखेंगे, भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे, आंख बंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पूरी संख्या को लिख देंगे 593 माइनस, देखेंगे कि किस संख्या पर एक रिंग नहीं लगा है, 5 पर नहीं लगा है तो 5 को घटा देंगे, बटा को संख्या पर एक रिंग लगा है, 2 गो पर लगा है तो 2 गो 9 बैठाएंगे, कितने पर नहीं लगा है, 1 गो पर तो 1 गो 0 बैठाएंगे, 593 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 588 बटा जो है 990 हो जाएगा। अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो एज इट इज छोड़ देंगे। तो क्या आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं है? हमको आशा है कि आप इतनी बातों को समझे होंगे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।